नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप लोगों के सामने इतिहास का एक शुरुआती से प्रारंभ से मैं इतिहास का एक चैप्टर फिर से लेकर आया हूँ। इससे पहले मैं आप लोगों को भारत में राष्ट्रवाद और शायद पांचवा चैप्टर भी, चौथा चैप्टर भारत में राष्ट्रवाद और पांचवा चैप्टर अर्थात बहुत सारे चैप्टर में इतिहास का आपका डाल चुका हूँ यूट्यूब पर, प्लेलिस्ट में आप जाकर देख सकते हैं। चलिए दोस्तों, ज्यादा समय विलंब ना करें। हम लोग यूरोप में राष्ट्रवाद बेसिकली सारा कुछ बता दिया गया है। मैं मुख्य रूप से इस क्लास में, ऑनलाइन क्लास में मैं यही बताऊंगा कि आपका एग्जाम में आएगा क्या और हम लोग किस बिंदु पर अब मुख्य रूप से फोकस करना है, कारण अब तो समय बहुत कम बचा हुआ है। ठीक है, तो हल्का सा हम लोग को इस चैप्टर शुरू करने से पहले कुछ बेसिक बातें जो इस चैप्टर के अंदर आएंगी वो परेशान कर सकती है, इसलिए हम लोग बेसिक बातें पर पहले ध्यान देते हैं। पहला हमारा है यूरोप में राष्ट्रवाद। तो चलते हैं राष्ट्रवाद पर। तो राष्ट्रवाद का तात्पर्य क्या होता है, राष्ट्रवाद कहते हैं किसको? तो हम लोग जानते हैं कि अपने राष्ट्र के प्रति मर मिटने के लिए तैयार रहना क्या कहलाता है? राष्ट्रवाद कहलाता है। या फिर आप एग्जाम में जब 2 नंबर के आएगा तो आप लिखिएगा राष्ट्रवाद क्या है? तो राष्ट्रवाद अपने राष्ट्र के प्रति सोच और लगाव की भावना का क्या करना? विकास करना, राष्ट्रवाद कहलाता है। अपने देश के प्रति सोच और लगाव की भावना क्या करना? विकास करना क्या कहलाता है? राष्ट्रवाद कहलाता है। ये 2 नंबर का। अब जो ये इंपॉर्टेंट है, अब जो अंदर में और कुछ परेशानी होंगी वो आ जाता है आपके लिए। रूमानीवाद क्या है या उदारवाद क्या है? तो देखिए, कुछ है नहीं। रूमानीवाद हो गया, उदारवाद हो गया, तो इस सब का मतलब क्या है कि सारा चीज है राष्ट्रवाद का बढ़ावा देना। मतलब एक अपने होता है ना, एक देश के प्रति लगाव उत्पन्न करना, है ना, बस यही राष्ट्रवाद। तो रूमानीवाद क्या है? राष्ट्रवाद की भावना का विकास करने के लिए संस्कृत का सहारा लेना, नृत्य का, गीत का, संगीत का, जो भी है, ये सब का सहारा लेकर क्या करना? राष्ट्रवाद भावना का विकास करना। जैसे बहुत सारे कवियों ने कविता के माध्यम से राष्ट्रवादी भावना विकास किया, बहुत सारे लोगों ने अपने संगीत के माध्यम से राष्ट्रवादी भावना विकास किया, कला के माध्यम से किया। तो ये सब मतलब जो भी है ना, ये रूमानीवाद कहलाया। ठीक है, उसके बाद क्या है कि आप एक आता उदारवाद, व्यक्ति की स्वतंत्रता, कानून के समक्ष सबकी बराबरी, निरंकुशवाद के स्थान पर संविधान और प्रतिनिधि सरकार की स्थापना पर बल, आर्थिक क्षेत्र में मुक्त व्यापार का समर्थन, ये सब जो है ये कहलाते थे उदारवाद। और निरंकुशवाद से तो आप लोग भली भांति जानते हो। निरंकुशवाद मतलब क्या? शासन को अपने कब्जा में रखना, अर्थात जनता के ऊपर कोई ध्यान नहीं देना, निरंकुशवाद कहलाता है। ठीक है, तो हम लोग चलेंगे इसमें कहां? हम लोग चलते हैं डायरेक्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर भागते हैं और चलते हैं डायरेक्ट 1830 की क्रांति। 1830 की क्रांति के पहले मैं बताऊं कि जो नेपोलियन बोनापार्ट का आप लोग नाम सुने होंगे, उसका एक कथन मुझे याद आता है। उसका कहना था कि असंभव शब्द मूर्खों के डिक्शनरी में मिलते हैं। ठीक है, वो कभी अपने आप में हार नहीं माना। जब उसके बारे में विशेष पढ़ेंगे तो उसको पकड़कर बंद कर दिया गया था, लेकिन वहां से भाग गया। ठीक है, तो चलिए मैं विषय वस्तु चलता हूं। मैं ये बता रहा था कि 1830 की क्रांति क्या कारण है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, बोर्ड 10वां के बोर्ड, बिहार बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1830 की क्रांति का कारण क्या है? तो 1830 की क्रांति के पहले कुछ और बातें जाने कि 1830 क्रांति के पहले नेपोलियन बोनापार्ट ने राष्ट्रवादी भावना का प्रसार करने में बहुत बड़ा योगदान निभाया था वो। लेकिन जब 1815 के बाद 1815 में होता है वियना सम्मेलन। ठीक है, उस वियना सम्मेलन में सारे निरंकुश शासक जो अपना क्षेत्र में रहते थे, अर्थात बहुत सारे ऐसे देश थे जो निरंकुश को बढ़ावा देता था, अर्थात जनता के ऊपर कोई ध्यान नहीं देने के लिए अपने आप से मतलब रखता था। जैसे मैंने कहा, जैसे हो गया रूस में भी था, ऑस्ट्रिया में भी था, ऑस्ट्रिया के मेटरनिक, है ना, ये सब सारे जो थे, है ना, इंग्लैंड भी था, वहां भी था, राष्ट्रवादी भावना का अभाव था। ठीक है, तो ये राष्ट्रवादी भावनाओं को, ये सब निरंकुश को बढ़ावा देता था। फ्रांस ने, है ना, इसमें आगे बढ़ा। आपको आगे बताएंगे। एक ऑस्ट्रिया का सबसे कह सकते हैं निरंकुश शासक था ये मेटरनिक। ठीक है, उसका मानना था
कि वो सबसे ज्यादा भयभीत होता था फ्रांस से, वो बताएंगे अंदर चैप्टर में। उसका मानना था जब फ्रांस छींकता है तो पूरे यूरोप में सर्दी और जुकाम हो जाता है। ठीक है, अंत में ये साबित भी हो गया, हम लोग अंदर चैप्टर में पढ़ेंगे। चलिए, तो मैं कह रहा था 1830 की क्रांति के क्या कारण थे। 1830 क्रांति के कारण हुआ क्या? तो 1830 की क्रांति के बहुत सारा कारण था। मुख्य रूप से जो नेपोलियन ने, आप अब एग्जाम में क्या लिखिएगा ध्यान से सुनिए, 1830 की क्रांति के कारण पर वर्णन करिए, 1830 की क्रांति पर प्रकाश डालें, जो भी रहे। तो 1830 की क्रांति में आप लिखिएगा, लिखिएगा कि 1830 की क्रांति का बहुत सारा कारण था, जिनमें कुछ इस प्रकार है। जब नेपोलियन ने राष्ट्रवादी भावना का विकास किया था, बढ़ावा दिया था, और उसकी समाप्ति के बाद जब उसका पतन हो गया, तब उन्होंने जितना राष्ट्रवाद के लिए बढ़ावा किया था, एकीकरण करने का प्रयास किया था, सारा को समाप्त कर दिया गया। ठीक है, और वहां निरंकुशवाद की बढ़ावा दिया गया, अर्थात निरंकुश शासक अपना सत्ता लिया अपने हाथ में। इस तरह से कह सकते हो 1830 क्रांति का मुख्य कारण था चार्ल्स दशम, है ना, उसके विरुद्ध 1830 में क्रांति होती है। चार्ल्स दशम क्या होता है? जब चार्ल्स दशम बनता है, बुर्बोवंश से ये शासक होता है, तो वह चार्ल्स दशम जब सत्ता संभालता है, वह जनता के प्रति कोई ध्यान ही नहीं देता है, जनता से उसको कोई मतलब नहीं रखता है, कोई मतलब नहीं रहता है। और वह जो अपना प्रधानमंत्री होता है, ठीक है, अपना प्रधानमंत्री बना देता है 1830 में ही लुई फिलिप को बना देता है। ठीक है, जो लुई फिलिप होता है वह भी क्या होता है? कट्टर प्रतिक्रियावादी होता है 1830 में। हाँ, पोलिनेक को बना देता है, सॉरी। तो वह भी कट्टर एकदम, मतलब राजा का समर्थक होता है, कहो राजा का सपोर्ट करता था, निरंकुशवाद का सपोर्ट करता है। और उसके बाद उन्होंने क्या करता है, पोलिनेक 4 अध्यादेश जारी करता है, ठीक है, जो कि जनता को गला घोटने कह सकते हो काम करता है। वो जनता उसके विरुद्ध आंदोलन करने के लिए उतारू हो जाते हैं। और 25 जुलाई 1830 को जो 4 अध्याय जो जारी किया गया था पोलिनेक द्वारा, वो 25 जुलाई 1830 को 4 अध्याय जारी किया। तब तक जनता में आक्रोश हो गया, क्योंकि ये चारों अध्याय देश जो थे, चारों नियम जो थे, वो जनता के लिए हितकारी नहीं थे, वो राजा के समक्ष, राजा के अधिकार के लिए थे। इसलिए वहां के जनता ने 28 जून 1830 को क्रांति के लिए क्या हो गया? उतारू हो गया। क्रांति के फलस्वरूप जो बुर्बोवंश का शासक था वह क्या हो गया? उसको समाप्त कर दिया गया, उसको भगा दिया गया, हटा दिया गया, और उसके स्थान पर बनता है उस समय जो जब ये 1830 में ये हटता है तो बुर्बोवंश की समाप्ति हो जाती है। और बुर्बोवंश की समाप्ति के बाद वहां आयरलैंड वंश को सत्ता क्या जाता है? सौंपा जाता है। इस तरह से 1830 की क्रांति क्या हो गई? समाप्त हो गई। बस इतना ही कुछ लिखना है सर, हमको कुछ समझ में नहीं आया, कुछ नहीं करना बाबू, बस 2-4 बातें याद रखना है। कि फिर से एक बार मैं रिकॉल कर रहा हूं, या फिर आप रिकॉल मतलब पीछे से दोबारा देख लीजिएगा, ठीक है, पीछे कर करके आप देख लीजिएगा। मुख्य रूप से इसमें आदि क्या रखना है? कुछ नहीं। 1830 के बाद 1830 क्रांति क्या कारण थे? तो 1830 की क्रांति का मुख्य कारण यह था जो नेपोलियन ने बढ़ावा दिया था राष्ट्रवाद को। मुख्य रूप से इसी पॉइंट को पकड़ना है, उससे पहले लिख देना है। जो नेपोलियन ने बढ़ावा दिया था राष्ट्रवाद को, ठीक है, वह जब बनता है ये चार्ल्स दशम, तो उसको क्या करता है? समाप्त करने का प्रयास करता है, मुख्य रूप से ही। और 25 जुलाई 1830 को अपना प्रधानमंत्री किसको बना देता है? पोलिनेक को, जो कि कट्टर प्रतिक्रियावादी रहता है। कौन? पोलिनेक। और जो 4 अध्यादेश जारी करता है वो जनता का गला घोटने का काम करता है, जिसके कारण जनता क्या करते हैं? आंदोलन करना प्रारंभ कर देता है। और 28 जून 1830 को क्रांति बहुत जोर शोर से, मतलब 1830 में ही क्रांति बहुत जोर शोर से पकड़ लेती है। और 28 जून 1930 को क्रांति के फलस्वरूप बुर्बोवंश से क्या हो जाता है? गद्दी सत्ता समाप्त हो जाता है और आयरलैंड का अधिकार हो जाता है। यह था 1830 की क्रांति का मुख्य कारण। अब आता है सर क्या इसका 1830 क्रांति के बाद क्या होता है? तो 1830 की क्रांति तो समाप्त हो गई,
देखो मैंने इसी में बताया रुमालीवाद क्या है, उदारवाद क्या है, ये सब पूछेगा नहीं। हाँ, राष्ट्रवाद आप याद रखिएगा, ठीक है। और 1830 की क्रांति क्या है, ये समझ में आया। यदि आप लोगों को किस तरह से कोई प्रॉब्लम हो, है ना, विशेष करके 10 क्लास इतिहास में, तो आप कभी भी, आप मेरा व्हाट्सएप नंबर में दे देता हूं, कोई भी क्वेश्चन हो आप क्वेश्चन व्हाट्सएप पर भी पूछ सकते हैं, या आप कॉल करके भी पूछ सकते हैं। कॉल में थोड़ा सा दिक्कत होगा, आप व्हाट्सएप पर भी पूछ सकते हैं, हम बता देंगे। आप अपना इंट्रो दे दीजिएगा, है ना, मैं बता दूंगा, ठीक है। तो मेरा व्हाट्सएप नंबर भी है, ठीक है। आप इस पर कोई भी क्वेश्चन इतिहास का, विशेषकर 10 क्लास का, तो हम उसको सॉल्यूशन करके भेज देंगे, ठीक है, इतना कर देंगे। तो 1830 की क्रांति के मुख्य कारण